So in this lecture we are going to see the substitution method in integration, how to use the substitution method. Okay, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आने के लिए आपको डेरिवेटिव ये चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए, उसके हर एक फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए आपको डेरिवेटिव ये चैप्टर पूरा, तो ही आप क्या कर सकते हो, बहुत आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आएगा. ओके, नाउ चेक हियर द फर्स्ट प्रॉब्लम. इट इज़ एक्सरसाइज 3.2a. 3.2a. I have started with the second problem. Integral I is equal to sine inverse of x raised to 3 by 2 divided by root of 1 minus x square into dx. Okay, we have to integrate this function with respect to x. Now if you observe, what is sine inverse x in derivative, if you see what is the derivative of this function sine inverse x. Sine inverse x का derivative क्या था derivatives में? Derivative of sine inverse x is 1 upon root of 1 minus x square. 1 upon root of 1 minus x square. So if you see the denominator 1 upon root of 1 minus x square, so 1 upon root of 1 minus x square is nothing but the derivative of sine inverse x. Okay, तो ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसमें आपको यही बस देखना है कि हम कौन से फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं टू गेट द डेरिवेटिव. जो किसी तो एक फंक्शन को हमें t से सब्स्टिट्यूट करना है और वहीं पे हमें इंटीग्रेशन में क्या मिलना चाहिए, उसका डेरिवेटिव भी मिलना चाहिए. ओके, नाउ चेक हियर, आई एम स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन. सो पुट हियर साइन इनवर्स एक्स, पुट हियर साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू t. ओके, now if you substitute sine inverse x is equal to t, we have to find the dx also, we have to find the value of dx also. Hence differentiate with respect to x. So derivative of sine inverse x 1 upon root of 1 minus x square into dx. Derivative of sine inverse x is 1 upon root of 1 minus x square into dx. It is equal to dt. सी ये जो क्या है, ये हम t को किससे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, x से. सो हियर इट विल कम dt डिवाइडेड बाय x, dt डिवाइडेड बाय dx, और वो dx हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया है. ओके, सो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt. ओके, तो इफ़ यू सी इंटीग्रल I इज इक्वल टू, hence integral I is equal to integration of sine inverse of x. What is sine inverse of x? It is equal to t raised to 3 by 2 divided by root of 1 minus x square. See, it is 1 upon root of 1 minus x square. So 1 upon root of 1 minus x square into dx. 1 upon root of 1 minus x square into dx का वैल्यू क्या निकाला है हमने, dt. सो इट इनटू dt, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आएगा. आई एम राइटिंग हियर 1. सो इट इज इक्वल टू t raised to 3 by 2 into dt. So we will apply here formula. So integrate t raised to 3 by 2 with respect to t. So we will apply here formula x raised to n. तो x raised to n का formula क्या है, x raised to n plus 1 upon n plus 1. So it is equal to t raised to 3 by 2 plus 1 divided by 3 by 2 plus 1 plus c. So it is equal to t raised to 3 by 2 plus 1, 2 into 1 2, 3 plus 2 is 5. So it is 5 by 2 divided by 5 by 2 plus c. ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा. सो 2 इंटू टी रेज टू 5 बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी, एंड एट द एंड वी विल पुट द वैल्यू ऑफ टी. व्हेन यू विल राइट द आंसर, फाइनल आंसर, आपको जो आपने t का सब्स्टिट्यूशन, जो t आपने जो सब्स्टिट्यूट किया है, तो यू हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ t. सो t इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x. t इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x. सो राइट हियर 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x raised to 5 by 2 divided by 5 raised to 5 by 2 divided by 5 plus c. This is the required integral. Always remember, जो भी आपका फाइनल आंसर रहेगा इंटीग्रल आई का, वो x में ही आना चाहिए, क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम है वो x में है, तो आपका आंसर भी इट मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ x. ओके, तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड. We have substituted here sin inverse x is equal to t. Using derivative we have find the value of, सी डेरिवेटिव जो हमने निकाला 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी.
तो इसका पूरे 1/√(1 - x² इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया, डी टी. सो इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ t⁻³ इंटू डी टी. डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आएगा, अगर आप ये यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा. सो इट इज़ इक्वल टू t⁻³ इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू t. अप्लाई हियर फॉर्मूला फॉर x⁻n. ओके, एंड नेक्स्ट एट द एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t. राइट हियर फ्रॉम 1. ये t का वैल्यू आपने कहाँ से निकाला, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम. See it is x into sec² x² divided by root of tan cube of x². Okay, integration of x into sec² x² divided by root of tan cube of x². Now if you see, ये तो आपको प्रैक्टिस से ही थोड़ा समझ में आ जाएगा. थोड़ा आपको दिमाग शांत रख के सोचना है कि हम किसको क्या पुट कर सकते हैं. If you see here, sec² है, यहाँ पे sec² है. sec² किसका डेरिवेटिव है, tan x का डेरिवेटिव क्या है. व्हाट इज अ डेरिवेटिव ऑफ tan x. tan x का डेरिवेटिव है sec² x. tan x का डेरिवेटिव है sec² x. सो इफ यू ऑब्जर्व हियर वी कैन पुट, see I am directly starting with, see integral I is equal to, I am writing the integral I again, x into sec² x² divided by root of tan cube of x². Integrate with respect to x. Integrate with respect to x. Okay. If you see here, see derivative of tan x is sec² x. Derivative of tan x is sec² x. So put here tan x is equal to t. Put here tan x is equal to t. So derivative of, sorry, tan of x², not tan x, tan of x². Put the derivative of tan of x², put tan of x² is equal to t. So differentiate with respect to t. What is the derivative of tan? sec² x² function as it is into derivative of x². Using the chain rule, आप सबसे पहले किसका डेरिवेटिव निकालोगे, tan का डेरिवेटिव निकालोगे, वो आ गया sec². सेकेंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ x². into derivative of x². It is equal to derivative of t is dt. So we can write this as sec² x² 2x into dx, it is equal to dt. Now if you see the numerator, if you see here numerator, x into sec² x² x into sec² of x² into dx ओके. तो एक्स्ट्रा टर्म कौन सा हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म हो रहा है. तो व्हाट वी कैन राइट हियर, सी x इंटू, सो इट इज x इंटू sec² x² इंटू dx, इट इज़ इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई 2. ये जो 2 था, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में कहीं पे 2 नहीं है, सी न्यूमरेटर का पूरा टर्म यहाँ पे एडजस्ट हो गया, x इंटू sec² x² इंटू डी एक्स, इट इज़ इक्वल टू डी टी बाई 2. तो हमने ये पूरे न्यूमरेटर का वैल्यू निकाला है डी टी डिवाइडेड बाई 2. ओके, हेंस इंटीग्रल i इज इक्वल टू, i क्या हो जाएगा फिर, ये सी ये तो पूरा न्यूमरेटर का वैल्यू हो गया डी टी डिवाइडेड बाई 2. तो न्यूमरेटर में तो कुछ है नहीं, 1 अपॉन रूट ऑफ tan ऑफ x², tan क्यूब इट इज़, बट व्हाट इज tan ऑफ x², इट इज़ इक्वल टू t. सो इट इज़ t क्यूब इंटू डी टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये जो वैल्यू है इंटू डी टी डिवाइडेड बाई 2. सो इट इज़ इक्वल टू 1/2 स्केलर टेकन आउटसाइड, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2, ये जो 2 था डिनोमिनेटर का वो हमने बाहर ले लिया, 1 एज इट इज़, रूट ऑफ टी क्यूब. सो यू कैन राइट दिस एज रेज टू 3/2. ओके, टी रेज टू 3/2 इंटू डी टी, t raised to 3/2 into dt. So integral, so it is 1/2 into t raised to minus 3/2 into dt. So find the integration, use here formula x raised to n. So it is
t raised to minus 3 by 2 plus 1, denominator minus 3 by 2 plus 1 plus c. So it is equal to 1 by 2 into t raised to minus 1 by 2 minus 1 by 2 plus c. So it is equal to, ये जो माइनस साइन है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ये भी न्यूमरेटर में जाएगा, या फिर आप इसको डायरेक्टली ऐसे कैंसिल कर सकते हो. सो इट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ टी रेज टू माइनस हाफ प्लस सी एंड पुट द वैल्यू ऑफ टी. व्हाट इज टी हियर? सो इट इज़ माइनस ऑफ टी. व्हाट इज टी? tan of x square. So it is equal to tan of x square raised to minus half plus c. t का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट गया माइनस साइन एज इट इज. सो tan of x square raised to minus 1 by 2 plus c. This is your required final answer. Okay. Now we will start with the next problem. x square plus 2 integral I is equal to x square plus 2 divided by x square plus 1 into a raised to x plus tan inverse x. Integrate with respect to x. So if you observe, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं, अगर यहाँ पे टर्म देखोगे आप x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x को अगर आप t पुट कर रहे हो, इफ़ यू सब्सटीट्यूट दिस इंडेक्स एज t, तो x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? देखो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ. सी इफ़ यू पुट हियर x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x अगर आप t पुट कर रहे हो तो x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1. tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. इट इज़ इक्वल टू डी टी. मेक द डिनोमिनेटर कॉमन. सो 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1. सी ये तो 1 को 1 प्लस एक्स स्क्वायर साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस एज इट इज़ 1 भी एज इट इज़ कॉमन डिनोमिनेटर हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. इट इज़ इक्वल टू डी टी. And what is 1 plus 1? It is 2 plus x square divided by 1 plus x square into dx. It is equal to dt. So it is nothing but 2 plus x square divided by 1 plus x square. 2 plus x square divided by 1 plus x square into dx. Into dx it is equal to dt. तो जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा कि कैसे आपको सब्स्टिट्यूशन करना है. व्हाट इज़ द हाउ टू पुट द सब्स्टिट्यूशन. उसके लिए प्रैक्टिस ही इम्पॉर्टेंट है. मैथ जितना आप लिख के सॉल्व करोगे उतना आप पेपर लिख पाओगे. ओके. सो हियर इट इज़. व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? सो पुट हियर x प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू t. पुट हियर x प्लस tan इनवर्स इज इक्वल टू t. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t. सो डेरिवेटिव ऑफ x is, sorry, differentiate with respect to x, not differentiate with respect to t. It is differentiate with respect to x. जो पहला वाला प्रॉब्लम था हमारा उसमें भी differentiate with respect to x ही है ये. Okay, so it is differentiate with respect to x. Derivative of x is 1 plus derivative of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square. Derivative of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square into dx. It is equal to dt. Into dx it is equal to dt. Okay. So it is 1 into 1 plus x square, 1 plus x square plus 1 divided by 1 plus x square into dx. It is equal to dt. So it is x square plus 1 plus 1 2 divided by x square plus 1 into dx. It is equal to dt. X square plus 2 divided by x square plus 1 into dx is equal to dt. Hence integral I becomes, it is an integration of a raised to x plus tan inverse x. X plus tan inverse x को हमने क्या पुट किया है? t. And what is this remaining term? This remaining term is nothing but dt. This remaining term is nothing but dt. Okay. So a raised to t into dt. A raised to t. Integration of a raised to t with respect to t. So a raised to x का जो integration है, what is the integration of a raised to x? A raised to x upon log a. So it is a raised to t divided by log of a plus c.
पुट द वैल्यू ऑफ टी। फाइनल में मैंने क्या बोला था आपको कि आपको क्या करना है कि आपको टी का वैल्यू पुट करना है। सो पुट द वैल्यू ऑफ टी। सो ए रेज टू टी, व्हाट इज टी? एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय टी का जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय लॉग ए प्लस सी। ओके, एक बात आपको याद रखनी है, आपको ऑलवेज डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। गलती से मैंने टी बोल दिया, गड़बड़ हो गई। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इट इज। ओके, we will see the next problem. So check the integral. I is equal to integration of e raised to x into log of sine of e raised to x divided by tan of e raised to x into dx. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सी log of sine of e raised to x, log का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या आ जाएगा? कॉस। सो इट विल बिकम कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा आपका? कॉट। तो कॉट मीन्स व्हाट? 1 अपॉन टैन, 1 अपॉन टैन। अगर देखा जाए तो जैसे मैंने बोला कि प्रैक्टिस से ही आपको ये समझेगा। सो हियर वी विल पुट लॉग ऑफ, सो सॉल्यूशन इज पुट log of sine of e raised to x is equal to t. पुट log of sine of, ये जो न्यूमरेटर का फंक्शन है e raised to x नहीं है, log of sine of e raised to x is equal to t. okay, so differentiate with respect to x, differentiate with respect to x. so derivative of log, log का डेरिवेटिव क्या है? 1 अपॉन sine of e raised to x into derivative of sine of e raised to x, it is equal to dt. next 1 upon sine of e raised to x, derivative of sine cos of e raised to x into derivative of e raised to x. see ये तो चेन रूल अप्लाई हो गया। पहला फंक्शन कौन सा है? log, सेकेंड है साइन एंड थर्ड इज e raised to x. सो log का पहला डेरिवेटिव क्या आ गया? 1 अपॉन साइन ऑफ e raised to x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ e raised to x. साइन का डेरिवेटिव हो गया cos ऑफ e raised to x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e raised to x. तो तीनों के डेरिवेटिव हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे यूजिंग चेन रूल. सो डेरिवेटिव ऑफ e raised to x, e raised to x into dx, e raised to x into dx, it is equal to dt. So it is nothing but cos upon sine. What is cos upon sine? Cot of e raised to x, cot of e raised to x into e raised to x into dx is equal to dt. बट वॉट इज कॉट ऑफ ई रेज टू एक्स? अगर आप यहाँ पे इंटीग्रल आई देखोगे तो आपको क्या चाहिए? यहाँ पे टैन के टर्म में चाहिए. सो वी कैन राइट दिस कॉट एज सी ई रेज टू एक्स, तो हम न्यूमरेटर में ही रखेंगे. ये जो ई रेज टू एक्स है यहाँ पे आ गया, एंड कॉट ऑफ ई रेज टू एक्स वी कैन राइट एज 1 अपॉन टैन ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स. ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स, कॉट को मैंने लिख दिया 1 अपॉन टैन, इट इज़ इक्वल टू डी टी. And what is this? 1 e raised to x upon tan of e raised to x, e raised to x upon tan of e raised to x into dx, e raised to x upon tan of e raised to x into dx, it is equal to dt. Hence integral I will become, it is equal to, what is the substitution? Log of sine of e raised to x, log of sine of e raised to x is t, e raised to x upon tan of e raised to x into dx is equal to dt. So it is integration of t into dt. And what is the integration of t? It is t raised to 1. So integration is t square by 2. X raised to n formula, x raised to n plus 1 upon n plus 1. So t square by 2 plus c. So it is equal to, we will put the value of t. जो finally आंसर है t का वो पुट कर दो यहाँ पे. t का वैल्यू क्या है? So it is log of साइन ऑफ ई रेज टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, टी का ये वैल्यू हो गया ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी. फाइनल आंसर. ओके, वी विल सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम. इंटीग्रल आई इज इक्वल टू साइन रेज टू 4x इंटू कॉस क्यूब एक्स. वेरी 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 इजी एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑल्सो. सो हाउ यू विल राइट द सोल्यूशन? Now we know that, see साइन और कॉस अगर हम देखेंगे तो हमारे झट से हमें क्लिक होना चाहिए कि ये दोनों को यूज़ करके एक आइडेंटिटी भी है. ओके, सो हाउ यू विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग दैट आइडेंटिटी एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड.
So integral I is equal to sine raised to 4x. For cos cube x, we can write this cos cube x as cos square x into cos x. Okay, base is same, index get added. तो 2 + 1 कितना हो जाता है 3. So cos cube x हो गया cos square x into cos x. Now it is equal to sine raised to 4x. What is cos square x? We can write this cos square x as 1 minus sine square x into cos x dx. Which formula we use here? Sine square theta plus cos square theta is equal to 1. We use this identity. So cos square theta कितना हो गया 1 minus sin square theta, 1 minus sin square theta. So it is equal to, see, if you multiply this, it will become sin raised to 4x minus sin raised to 6x into cos x into dx. Now if you put, ये तो हो गया आपका इंटीग्रल I. Now how to solve this integral? ये तो इसका simplification हो गया. We have to evaluate the integral I. Okay. So put here sin x is equal to t. Put sin x is equal to t. What is the derivative of sin x? Sin x का derivative क्या है? Cos x. So cos x into dx is equal to dt. Put sin x is equal to t. Derivative हो गया sin x का cos x into dx. It is equal to d. So hence integral I will become, integral I is equal to, sin को क्या पुट किया है हमने, sin x is equal to t. So sin raised to 4x कितना हो जाएगा, t raised to 4 minus t raised to 6 into cos x into dx. What is cos x into dx? It is equal to dt. It is equal to dt. Okay. So integrate. Find out the integration. t raised to 4 का integration क्या आएगा with respect to t. So x raised to n का जो फॉर्मूला वही अप्लाई हो जाएगा, x raised to n plus 1 upon n plus 1. So here it is t raised to 5 divided by 5, t raised to 7 divided by 7 plus c. And at the end put the value of t. What is t? So sin raised to 5x divided by 5 minus sin raised to 7x divided by 7 plus c. This is the required final answer. Okay. तो जो हमने यहाँ पे जो cos था उसको हमने साइन में कन्वर्ट कर दिया, ये जो cos था उसको हमने साइन में कन्वर्ट करके सॉल्व किया है. आपको चाहिए तो ये साइन को cos में कन्वर्ट करके भी आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ओके, वी विल सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम. इंटीग्रल I इज इक्वल टू x raised to 9 into sec square x raised to 10, sec square of x raised to 10. So if you observe x raised to 10, x raised to 10 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, n into x raised to n minus 1. So 10 into x raised to 10 minus 1 कितना हो जाएगा 9. So 10 into x raised to 9. तो यहाँ पे डेरिवेटिव एडजस्ट हो रहा है. अगर हम x raised to 10 को t पुट कर रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है. So what is the substitution? So put here x raised to 10 is equal to t. Differentiate with respect to x. So derivative of x raised to 10. x raised to 10 का डेरिवेटिव क्या हो गया, x raised to n के हिसाब से n into x raised to n minus 1 into dx, it is equal to dt. So it is 10 into x raised to 10 minus 1 हो गया 9 into dx is equal to dt. Okay. See, x raised to 9 into dx, x raised to 9 into dx. So we will find here value for x raised to 9 into dx is equal to, ये जो 10 है इसको हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, dt divided by 10. Hence integral I will become, integral I is equal to sec square of x raised to 10. And what is x raised to 10? It is equal to t. t पुट कर दो, x raised to 10 को t पुट कर दिया, इंटू x raised to 9 into dx. x raised to 9 into dx का वैल्यू क्या हो गया, dt divided by 10. So it is equal to, take out the scalar 1/10. ये जो 1/10 है इसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दो, sec square t into dt. So it is equal to 1/10. इंटीग्रेशन ऑफ sec square x का इंटीग्रेशन है, किसका डेरिवेटिव है sec square x, tan x का.
So integration of x square x is tan t. So tan of t plus c. So it is equal to 1 upon 10 into tan of t. So tan of t, what is t? It is x raised to 10. X raised to 10 plus c. This is the final required answer. At the end, put the value of t. Okay. So x square t का इंटीग्रेशन हो गया tan t. t का वैल्यू हो गया x raised to 10. Okay. Now we will start with the new problem. x minus 1 bracket square divided by x square plus 1 bracket square. Okay. Now ये थोड़ा अलग टाइप का प्रॉब्लम है. Okay. अलग नहीं है एक्चुअली, है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला ही प्रॉब्लम. हाउ यू विल स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम. सो इंटीग्रल I इज इक्वल टू x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर. अगर आप देखोगे डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, और यहाँ पे है ऊपर न्यूमरेटर में x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर. अगर हम न्यूमरेटर का टर्म स्क्वायर करते हैं, सी a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, सो इट इज a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, सो 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज 2x प्लस 1. तो a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर हो गया न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर. इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x. सी एक्स स्क्वायर प्लस 1, और आपको यहाँ पे भी न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक टर्म मिल रहा है. तो अगर हम ये दोनों टर्म एक साथ लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, रिमेनिंग टर्म इज माइनस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डी एक्स. इफ यू स्प्लिट द न्यूमरेटर, अगर हम यहाँ पे न्यूमरेटर स्प्लिट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. और यहाँ पे माइनस सेकेंड टर्म आ जाएगा, माइनस साइन देखो ये मिडल का माइनस साइन एज इट इज. सेकेंड टर्म यहाँ पे आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डी एक्स. ओके. सी आई हैव स्प्लिट द न्यूमरेटर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज. ये डिनोमिनेटर, तो ये डिनोमिनेटर मैंने दोनों टर्म्स के साथ डाल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, मिडल साइन माइनस, और 2x के साथ भी सेम डिनोमिनेटर आ गया. ओके. सो इट इज़ इक्वल टू, नाउ इफ़ यू सी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हो गया रेस टू 1, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेस टू 2. तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा. नीचे डिनोमिनेटर में 2 ब्रैकेट्स है, ऊपर कितने ब्रैकेट है, 1 ब्रैकेट है. तो ये एक ब्रैकेट ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट इज रिमेनिंग, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सी कितना क्या बाकी है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर डी एक्स. ओके. सो इट इज़ इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे देखोगे अभी, वी कैन टेक दिस इंटीग्रल एज इंटीग्रल I1 ऑल्सो. अगर आप यहाँ पे देखोगे, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड किससे अप्लाई कर सकते हैं, देखो अभी यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस आई विल टेक दिस इंटीग्रल I1, वेर I1 इज इक्वल टू, where I1 is equal to 2x divided by x square plus 1 bracket square. If you put here denominator x square plus 1 is equal to t. If you put here in the denominator x square plus 1 is equal to t, so differentiate with respect to x. So what is the derivative, x square का derivative क्या आ जाएगा, 2x इंटू डी एक्स. कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, नो नीड टू राइट, इट इज़ इक्वल टू डी टी. सो 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और ये डिनोमिनेटर का एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया, t. हेंस इंटीग्रल I1 विल बिकम, I1 इज इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर. चेक हियर, 2x इंटू डी एक्स को हमने क्या लिख दिया, डी टी. डिनोमिनेटर में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू क्या है, t, सो इट इज़ टी स्क्वायर. सो इट इज़ इक्वल टू, ये हम I1 का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं. सो I1 इज इक्वल टू 1 अपॉन टी स्क्वायर. सो यू कैन राइट दिस एज t रेज टू माइनस 2 डी टी. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू माइनस टी, x रेज टू n प्लस 1, x रेज टू n का जो इंटीग्रेशन है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. सो माइनस 2 प्लस 1 कितना हो गया, माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1
रेज टू -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस सी. सो इट इज़ नथिंग बट ये जो अगर हम माइनस न्यूमरेटर में ले लेंगे सो इट इज़ -1 डिवाइडेड बाय रेज टू -1 है. रेज टू -1 मतलब ये कहाँ पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, प्लस सी. So this is your value for integral I1. This is your value for integral I1. Okay. तो अगर हम ये इंटीग्रल I1 का वैल्यू पुट करते हैं, अगर हम ये इंटीग्रल I1 का वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1 and this has been 2. So from 1 and 2, from 1 and 2, what is integral I? इंटीग्रल I का क्या वैल्यू हो जाएगा, देखो. इंटीग्रल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस I1. और I1 का वैल्यू देखो क्या है यहाँ पे. सो इट इज माइनस ऑफ माइनस, माइनस ऑफ माइनस, इट विल बिकम प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी. ओके. So it is equal to, and what is 1/1 plus x square into dx? What is this integration? 1/1 plus x square with respect to x. It is a derivative of tan inverse x. 1/1 plus x square is derivative of tan inverse x. तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan inverse x plus 1/1 plus x square plus c. This is your required final answer for integral I. This is your required final answer for integral I. Okay. Now we will start with the next problem. See, integral I is equal to 2 into sin x into cos x divided by 3 cos square x plus 4 sin square x. Now if you observe what is a numerator, 2 into sin x into cos x. तो अगर हम देखेंगे तो ये किसका डेरिवेटिव हो सकता है, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. देखो अगर हम साइन स्क्वायर एक्स को अगर हम t पुट करते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्या आता है, 2 इंटू साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स. देयर आर टू फंक्शंस. पहला फंक्शन है एक्स रेज टू एन, सेकेंड फंक्शन है साइन एक्स. तो एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2 इंटू साइन एक्स, और इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स तो वो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू डी एक्स. इट इज़ इक्वल टू डी टी. सो 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी. सो आइदर यू सब्सटीट्यूट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी और पुट कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी. आप दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. लेकिन अगर आप साइन स्क्वायर एक्स को टी पुट कर रहे हो तो आपको ये कॉस स्क्वायर एक्स को भी साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अगर आप कॉस स्क्वायर एक्स को टी पुट कर रहे हो तो आपको ये साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. बस इतना ही, इतनी बात है. सो इट इज़ इक्वल टू, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन. सो इट इज़ 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. आई विल पुट द साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी. मैं यही सब्स्टिट्यूशन करने वाली हूँ. तो मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स को देखो क्या लिख रही हूँ, यूजिंग द आइडेंटिटी. व्हाट इज़ कॉस स्क्वायर एक्स, it is 1 minus sin square x plus 4 sin square x into dx. We use the identity sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So what is the value of cos square theta? Cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. So it is equal to, ये आपका इंटीग्रल I है. So it is equal to 2 into sin x into cos x divided by 3 minus 3 sin square x plus 4 sin square x into dx. So it is equal to 2 into sin x into cos x, denominator 3 minus. Now check here, minus 3 sin square x plus 4 sin square x plus 4 minus 3. ये तो sin square x तो सेम ही है, तो 4 minus 3 कितना हो गया, 1. So it is plus 1 sin square x plus 1 sin square x. 4 minus 3 is 1. 1 sin square x. 4 sin square x minus 3 sin square x कितना हो गया, sin square x. Now put, इसके आगे हम पुट करेंगे. ये वैल्यू हो गया आपका इंटीग्रल आई का. पुट sin square x is equal to t. Differentiate with respect to x. Derivative of square. So 2 into sin x into derivative of sin x cos x into dx. It is equal to dt. तो अगर आप देखोगे 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इट इज़ इक्वल टू डी टी. हेंस इंटीग्रल आई विल बिकम 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इट इज़ इक्वल टू डी टी.
डिनोमिनेटर 3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 3 प्लस टी, साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या हो गया टी, सो इट इज़ इक्वल टू 1/3 plus t into dt. So it is equal to, what is this integral I? It is log of mod of 3 plus t plus c. 1/3 plus t का इंटीग्रल आ जाएगा log of 3 plus t plus c. So it is equal to log of mod of 3 plus t. तो t का वैल्यू क्या है? What is t? It is equal to sin square x plus c. This is required final answer. Log of 3 plus t, t का वैल्यू है sin square x plus c. This is your required final answer. Okay, substitution method. आगे का जो प्रॉब्लम्स है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.